जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि विपरीत राजयोग के बारे में आप लोग भिन्न भिन्न बातें करता है। कोई कहता शुभ फल दे रहा है, कोई कहता शुभ फल देता है, लेकिन यह है कि हमको हकीकत पता नहीं है कि पराशर जी ने क्या कहा है, मानसागरी में क्या लिखा हुआ है। जब तक हम उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, सूत्रों के बारे में सही निर्णय हम लोग ले नहीं पाते। अब विपरीत राजयोग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, उदाहरण सहित समझाऊंगा आप लोगों को, तब आपके समझ में आ जाएगा कि विपरीत राजयोग है क्या। जैसे 12 राशियां हैं, 12 भाव है, तो 12 भाव में जो ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में की जो स्वामी होती है, हम लोग बताते हैं कि छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठेगा तो अशुभ फल ही देगा। ये सामान्य सूत्र सबको पता है कि छठे, 8वें, 12वें यानी त्रिक का स्वामी, त्रिक भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा उस भाव की हानि कर देगा। लेकिन यही त्रिक भाव का स्वामी, 6, 8, 12 का स्वामी, इसकी स्थितियाँ क्या होती हैं, ये आपस में ही बैठ जाएं, यानी कि 6, 8 भाव के स्वामी और 6, 8, 12 में ही बैठें, तब ये ज़्यादा शुभकारी नहीं होंगे। इसकी स्थिति क्या होती है विपरीत राजयोग की, मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि 6, 8, 12 भाव का जो स्वामी है एक दूसरे की राशि में बैठे हो, यानी छठा, 8वां, 12वें भाव का जो स्वामी है वो इन्हीं भावों में ही बैठा हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। एक स्थिति तो इसकी है, प्रथम सूत्र तो ये है। दूसरा सूत्र इसका क्या है, आप नोट कर लीजिए कि यही 6, 8, 12 का स्वामी, त्रिक भाव का स्वामी अपनी राशि में बैठा हो। जैसे 6, 8, 12 का स्वामी हो, जिस राशि का स्वामी है उसी की राशि हो 6, 8, 12 में, उसमें बैठा हो, तब भी ये विपरीत राजयोग बनेगा। दूसरा एक और समझ लीजिए कि अगर 6, जैसे 6वें भाव का स्वामी 6वें भाव में हो तो राजयोग का तो बने, विपरीत राजयोग तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो शारीरिक कष्ट भी देगा, रोग देगा, व्याधि देता है। और इसी तरह 8वें भाव का स्वामी 8वें में बैठा हो, अल्सर है, रोग है, चोट है, इस तरह का कष्ट देता है, बीमारी देता है, परेशानी देता है। और 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा हो तो वो भी एक कर्जा है और जेल संबंधी है या व्यय को बढ़ा देता है, इस तरह के वो दुख देता है। लेकिन ये ध्यान रखो कि जो विपरीत राजयोग में जो सूत्र बताया गया है उसमें देखना क्या जरूरी है वो हमें पता होना चाहिए। कैसे कि मैं कुंडली के द्वारा भी आपको समझा दूंगा। पहले आप समझ लीजिए इन सूत्रों को कि अगर छठे भाव में अशुभ ग्रह हो, ये सूत्र समझ लीजिए, छठे भाव में अशुभ ग्रह हो। अशुभ ग्रह कौन से, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि बैठा हो, यह अशुभ ग्रह से दृष्ट हो या इन्हीं ग्रहों से वो दृष्ट हो। कौन, छठा भाव, छठे भाव कोई पाप ग्रह बैठी है और उसी ग्रह से वो दृष्ट हो, तो ये खर्चेस भी यानी छठे भाव का स्वामी उसी में बैठा हो तो यह हर्ष नाम का योग बनता है। इसमें क्या होगा, ये जो योग बनेगा ये शुभ कारक होगा, इसमें कष्ट नहीं मिलेगा बल्कि ये योग कारक बन जाएगा। कहने मतलब ये है कि ये ग्रह जो है विपरीत राजयोग पहले तो कष्ट देती है, परेशानी तो देती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, बाद में ये सुख भी देता है। कोई भी विपरीत राजयोग है उसमें कष्ट जरूर रहेगा। भाई 6, 8, 12 का स्वामी है तो एक भाव का स्वामी है तो कष्ट तो देगा, ये निश्चित है, कष्ट मिलेगा। लेकिन कष्ट के बाद जो है वो राजयोग बनना, सुख भी मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं जहाँ सुख दुख दोनों मिल रहे हैं तो राजयोग कैसे होगा, ये हमें नहीं चाहिए। भाई कष्ट के बाद उसको सुख मिल रहा है, ये चीज विपरीत राजयोग में बताई गई है। इसी तरह 8वें भाव का स्वामी 8वें में बैठा हो, अष्टमेश जो है 8वें में बैठ जाए तो सरल नाम का योग बन जाता है, ये राजयोग कारक है। इसी तरह द्वादश भाव में बैठा हो तो विमल नाम का राजयोग बन जाता है, विमल नाम का विपरीत राजयोग बन जाता है। इसका फल क्या होता है, जैसे जातक क्या होगा, इसके फल उत्तम होते हैं, सुखी होगा, उत्तम भाग्य होगा, शरीर सुडौल होगा, धनी होगा, यशस्वी बनेगा, मित्रों से युक्त होगा, शत्रु विजयी बनेगा, उच्च पदस्थ होगा, संतान से अपने सुखी होगा। ये विपरीत राजयोग का फल है।
लेकिन विशेष जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 6-8 भाव के स्वामियों के मध्य में राशि परिवर्तन हो, आपस में हो, राशि बदल रहे हो, तो वो राजयोग ना होकर के वो दैन्य योग बन जाता है। वो कैसे, आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे ये कुंडली है, मान लो कुंडली है, जैसे यहाँ 6ठे भाव का स्वामी यहाँ मंगल है, मंगल जाके द्वादश में बैठ जाए और द्वादश का स्वामी जा करके 6ठे भाव बैठ जाए, तो क्या होगा, एक दूसरे का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह का अगर योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो वो विपरीत राजयोग नहीं होकर के उससे कहते हैं दैन्य योग। वो दैन्य योग का निर्माण कर देता है। सूत्र में इससे विपरीत राजयोग में विशेष ध्यान रखो कि 6, 8, 12 का स्वामी इन्हीं भाव में बैठा हो, लेकिन आपस में राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तभी विपरीत राजयोग बनेगा। अगर उनकी राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी मान लो ये समझ लो कि ये अष्टम का स्वामी 6ठे में बैठ जाए, 6ठे का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, तो राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो राशि परिवर्तन नहीं होना चाहिए विपरीत राजयोग में। अगर राशि परिवर्तन हो गया तो समझ लो विपरीत राजयोग उस कुंडली में नहीं है। क्या कहना है, दोबारा समझ लीजिए कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ही कहीं बैठा हो, तब वो विपरीत राजयोग कारक बनेगा। जैसे एक उदाहरण ये ले लीजिए, इस उदाहरण में देख लीजिए कि अष्टमें से जो 6ठे भाव का स्वामी मंगल कहाँ बैठा, अष्टम में। द्वादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ, अष्टम में। यानी 6ठे द्वादश भाव का स्वामी दोनों जाकर के अष्टम में बैठ गए, तब ये राजयोग कारक हो गया। ये किसकी कुंडली है, ये श्री मोरारजी देसाई की कुंडली है, हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये राजयोग कारक बनेगा। इस तरह की कुंडली जो है राजयोग कारक बनेगी। और कहीं ऐसा होता कि जैसे हम शनि था, शनि यहाँ बैठ जाता, मंगल यहाँ बैठ जाता, परिवर्तन योग बन जाता, तो फिर वो राजयोग कारक नहीं, विपरीत राजयोग कारक नहीं, वो कष्ट कारक हो जाता, दैन्य योग बना जाता। तो विपरीत राजयोग। दूसरी उदाहरण आप समझ लीजिए, ये एम.एस. गुजराल की कुंडली है। इसमें भी देखो 6ठे, 8वें, द्वादश भाव के स्वामियों को देख लीजिए कि यहाँ अष्टम भाव का जो स्वामी है वो 6ठे भाव में आ गया, 6ठे भाव का स्वामी तो द्वादश में चला गया। तो कहने मतलब दोनों में आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। बृहस्पति यहाँ तो भाई दूसरे की दृष्टि भी पड़ रही है, जो अष्टमेश की दृष्टि खष्टेश पर है और खष्टेश की दृष्टि अष्टमेश पर भी है। तो ये जो योग बनते हैं ये राजयोग कारक है, इसी को कहते हैं विपरीत राजयोग। और कहीं ऐसा हो जाता कि यहाँ पर 9 नंबर लिखा होता और ये बृहस्पति हो जाता है, यहाँ का समय बृहस्पति हो जाता, बृहस्पति सामने बैठा हो और यहाँ जैसा शुक्र है, यहाँ वृष राशि होती है, तो दोनों में आपस में परिवर्तन होता है, एक दूसरे राशि में बैठे होते हैं, तब वो कहते हैं फिर वो विपरीत राजयोग नहीं होता। तो इस तरह हमको समझना चाहिए कि कुंडली में विपरीत राजयोग कब बनता है, दैन्य योग कब बन जाता है, कष्ट देता है। लेकिन ये ध्यान रखें, जब भी इन ग्रहों की दशांतर दशा आएगी, किसकी, 6ठे, 8वें, द्वादश भाव के स्वामी की जब भी दशांतर दशा आएगी, अगर उसमें विपरीत राजयोग बन रहा है, तो निश्चित ही ये आदमी सफल होगा, जीवन में नाम करेगा, यश प्राप्त करेगा। हाँ, जीवन में कष्ट जरूर आएगा, संघर्ष आएगा। कैसे, मान लो जैसे 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, 6ठा भाव क्या होता है, रोग का है, कर्जे का है, कष्ट। तो कर्जा है, शत्रु का है, कभी शत्रुओं का भय है, कभी कर्जे का भय है, कभी रोग भय है। इस तरह का भय तो देगा, कष्ट तो देगा। अष्टम में बैठ जाए, अष्टम में बैठा हुआ तो ध्यान रखो, तो गुप्त रोगी बना देगा, गुप्त रोगी बना देगा, गुप्त शत्रुओं से पीड़ित करा देगा, परिस्त्रीगामी बना देगा। तो इस तरह के अवगुण तो पैदा करेगा। जो उसकी कंडीशन है एक नेगेटिव चीज़ देने की, वो तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको राजयोग जैसे योग भी बना देगा। इसी तरह द्वादशेश है, उसकी दशा आएगी तो उसके कर्जे को बढ़ा देगा, खर्च के उसको बढ़ा देगा, सही सुख में कमी कर देगा। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो जरूर देगा। इसको आप लोग दिमाग में बैठ लें कि ये नहीं कि पूरा सुख ही देगा, वो कष्ट जरूर देगा। पुनः एक बार समझ लीजिए कि यदि 6-8 भाव का स्वामी एक दूसरे की राशि में हो तो विपरीत राजयोग बन जाता है। एक दूसरे की विपरीत राशि में ध्यान रखो,
विपरीत राजयोग तो बनता, इस तरह का राजयोग तो बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखो इसमें समानता, रोग और कष्ट भी प्राप्त होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक दूसरे की राशि में जब बैठेंगे तो कष्ट देते हैं, लेकिन वो 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में ही कहीं बैठा हो तब जाके वो राजयोग कारक बनता है, तब वो कष्ट नहीं देगा। इस तरह का योग बनेगा, एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं तब वो कष्ट दे देंगे। 6-8-12 भाव का स्वामी अपनी ही राशि में बैठे हों, अनिच इसका स्वामी हो और अपनी ही राशि में बैठ जाएं तब भी योग कारक हो जाएंगे। और छठे भाव का स्वामी बता दें, छठे भाव का स्वामी छठे में हो तो शारीरिक रोग देता है, और छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो अल्सर है पेट का रोग। हाँ, यह भी समझ लीजिए कि अगर छठे भाव का स्वामी छठे में है तो शारीरिक कष्ट देगा। यही छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए तो अष्टम शरीर का जो 8वां भाव है वहाँ पे अल्सर है, चोट है, इस तरह का भय दे देगा। द्वादश में तो द्वादश संबंधी परेशानी देगा। तो इससे अगर ध्यान रखो कि वो किस भाव का स्वामी है और कहाँ बैठा हुआ है। जैसे दुख का स्वामी है, दुख का स्वामी कहीं भी बैठ जाए, दुख का स्वामी का द्वितीय भाव में बैठ गया तो परिवार संबंधी कष्ट होगा। अष्टमेश अगर तृतीय भाव में परिवार से कोई छोटे भाई सब कष्ट दे देगा। यही अष्टमेश जो है अगर चौथे भाव बैठ गया तो माता के द्वारा कष्ट हो सकता है। अगर पंचम में संतान संबंधी परेशानी रहेगी, छठे है तो सत्वों से पीड़ित रहेगा, सप्तम में आ गया अष्टमेश तो पत्नी संबंधी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से समझ लो जिस भाव में बैठा उससे संबंधित उसको कष्ट है, परेशानियाँ ये आएंगी। तो ये हमको पता होना चाहिए कि हम जब विपरीत राजयोग का देखें तो उस समय में ये सूत्रों का ध्यान रखना है कि 6-8-12 का स्वामी और 6-8-12 में ही कहीं बैठे हुए हैं तब वो राजयोग कारक बनते हैं। और अगर वो अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं तब वो दैन योग बन जाता है, तो कष्ट के साथ शुभ फल देंगे, दशांतर दशा में वो शुभ फल देते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया विपरीत राजयोग क्या है। अगर कोई शंका है तो आप लोग पुनः पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पुनः समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।